क्या कभी ऐसा लगा है कि पूरी जिंदगी मेहनत की, खूब हाथ पैर मारे, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं? ठीक उस नाव की तरह जिसे रात भर पूरी ताकत से चलाया, लेकिन सुबह आंख खुली तो पता चला, अरे वो तो किनारे से बंधी की बंधी रह गई। आज इसी गहरे रहस्य पर बात करेंगे। सोचिए जरा, कितनी हैरान करने वाली बात है ये, है ना? मतलब इतनी भागदौड़, इतना कुछ किया और आखिर में वापस वहीं के वहीं जहां से शुरू किया था। ये तो वही बात हुई कि नाव ने तूफानों से तो लड़ाई कर ली, लहरों को भी हरा दिया, पर वो किनारे से कभी खुली नहीं पाई। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सवाल तो यही उठता है कि अगर नाव आगे बढ़ी ही नहीं तो फिर उसे रोका किसने था? कौन सा ऐसा खूंटा था, कौन सी ऐसी अदृश्य जंजीर थी जिसने उसे पकड़ रखा था? जिस स्रोत की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक ऐसी तीन बड़ी जंजीरें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। एक बड़ी मजेदार कहानी है। कुछ जवान थे, नशे में थे और रात भर पूरी रात नाव चलाते रहे, गाने गाते रहे। उन्हें तो पूरा यकीन था कि भाई अब तो बहुत दूर आ गए, मीलों का सफर तय कर लिया। पर सुबह जब नशा उतरा, आंखें खुली तो क्या देखते हैं? नाव तो ठीक वहीं खड़ी है जहां रात में थी, क्योंकि वे उसकी जंजीर खोलना तो भूल ही गए थे। हमारी जिंदगी का हाल भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है, अदृश्य जंजीरों में जकड़ा हुआ। तो चलिए आज इन्हीं जंजीरों को ठीक से पहचानते हैं और देखते हैं कि इन्हें तोड़ा कैसे जाए। तो पहली जंजीर, पहली अदृश्य रस्सी है उधार के सत्यों की। मतलब वो सिद्धांत, वो बातें, वो शास्त्र जो हमने बस पढ़ लिए हैं या सुन लिए हैं, लेकिन उन्हें कभी खुद जी कर नहीं देखा, खुद अनुभव नहीं किया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी के पास दुनिया का सबसे खूबसूरत नक्शा तो हो, पर उसने कभी उस रास्ते पर एक कदम भी न रखा हो। इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक कवि है जो समंदर किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सुबह देखता है। सूरज की वो पहली किरणें, हवा में घुली ठंडक, फूलों की महक, वो पूरी तरह से उसमें खो जाता है। तभी उसे अपनी बीमार प्रेयसी की याद आती है और वो सोचता है, काश मैं ये पूरा का पूरा अनुभव उस तक पहुंचा पाता। तो वो क्या करता है? वो एक सुंदर सा बक्सा लेता है और उसमें उस सुबह की ताज़ी हवा भरने की कोशिश करता है। वो जो संगीत था, वो महक, सब कुछ वो उसे बक्से में बंद कर देता है और अपनी प्रेयसी को भेज देता है। उसे लगता है, मैंने तो उस अनुभव का एक जीता जागता टुकड़ा भेज दिया है। लेकिन जब वो बक्सा खुलता है तो अंदर क्या मिलता है? कुछ नहीं, वो बिल्कुल खाली था। अनुभव तो जा चुका था, सिर्फ डिब्बा बचा था। पता है, शास्त्र और सिद्धांत भी ठीक इसी खाली बक्से की तरह हैं। उनमें शब्द तो हैं, पर वो जिंदा अनुभव गायब है जिसे कभी किसी ने सच में जिया था। और यही है वो पहली जंजीर जो हमारी नाव को किनारे से बांधे रखती है। चलिए अब आते हैं दूसरी रस्सी पर, और ये है लोकमत का बंधन। मतलब सीधी भाषा में कहें तो लोग क्या कहेंगे वाला डर, कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे। इसको समझने के लिए सम्राट के नए कपड़ों वाली कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कहानी तो सबको पता ही होगी। दो ठग एक राजा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे दिव्य वस्त्र बना सकते हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत ही शातिर शर्त थी। ठगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, महाराज, ये कपड़े सिर्फ उन्हीं को नजर आएंगे जो अपने पिता की असली जायज संतान हैं। बस इस एक शर्त ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया। अब देखिए, कपड़े तो किसी को नहीं दिख रहे थे, खुद राजा को भी नहीं, पर हर कोई तारीफों के पुल बांध रहा था। वाह, क्या खूबसूरत कपड़े हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी खुद को नाजायज या बेवकूफ साबित नहीं करना चाहता था। हर कोई दूसरे को देखकर सोच रहा था, शायद इसे दिख रहे हैं, बस मुझे नहीं दिख रहे। और फिर जब राजा की सवारी निकलती है तो भीड़ में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। वो जोर से चिल्लाकर सच बोल देता है, अरे राजा तो नंगा है। देखिए, सच अक्सर एक अकेले इंसान की आवाज होता है, पूरी भीड़ की नहीं। और ये जो भीड़ का डर है ना, यही हमारी दूसरी जंजीर है। और अब बारी है तीसरी और शायद सबसे गहरी, सबसे मजबूत रस्सी की। ये है दमन, यानी अपनी स्वाभाविक भावनाओं को, जैसे गुस्से को, इच्छाओं को दबाने की, कुचलने की कोशिश।
देखिए, जब हम किसी भावना को दबाते हैं ना, तो वो खत्म नहीं होती, वो बस अपना रास्ता बदल लेती है। सोचिए, ऑफिस में बॉस पति पर चिल्लाया। अब पति बॉस पर तो गुस्सा कर नहीं सकता, तो उसने अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबा लिया। फिर वो घर आया और सारा गुस्सा किस पर निकाला? अपनी पत्नी पर। अब पत्नी भी आगे कुछ नहीं कह सकती, तो उसने वो गुस्सा बच्चे पर उतार दिया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दबाया हुआ गुस्सा हमेशा नीचे की तरफ, किसी कमजोर की तरफ बहता है। और एक और बात, हम जिस चीज को दबाने की जितनी कोशिश करते हैं, हमारा मन उसी से उतना ही ज्यादा जकड़ जाता है। एक कहानी है कि एक आदमी रात भर सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वाले पड़ोसी ने कमरे में आकर एक जूता जोर से जमीन पर पटका और फिर दूसरा नहीं पटका। बस उस आदमी का पूरा ध्यान सारी रात इसी बात पर अटका रहा कि दूसरा जूता कब गिरेगा, कब गिरेगा। यही तो स्वभाव है दमन का। ये हमें उसी चीज से बांध देता है जिससे हम आजाद होना चाहते हैं। तो ये है वो 3 बड़ी रस्सियां। पहला, उधार का ज्ञान। दूसरा, लोगों का डर। और तीसरा, अपने ही भावनाओं का दमन। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? इन 3 अलग अलग मजबूत तालों को खोलने के लिए हमें 3 अलग अलग चाबियों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन सब के लिए सिर्फ बस एक ही मास्टर की है, और वो है जागरण। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली यही है कि समाधान इन चीजों से लड़ने में नहीं है, बल्कि इनके प्रति जागने में है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये जागरण है क्या चीज। तो ये जागरण है क्या? इसका बहुत ही सीधा साधा मतलब है होश, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। बस अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा है, विचारों का ट्रैफिक, भावनाओं का शोर, डर का आना जाना, उसको सिर्फ देखना, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना कोई जजमेंट पास किए। ये जज की कुर्सी पर बैठने की बजाय एक साक्षी, एक गवाह बनने जैसा है। देखिए, जब हम होश के साथ बस अपने गुस्से को उठते हुए देखते हैं, तो वो दबने की जगह धीरे धीरे घुलने लगता है, खत्म होने लगता है। ठीक वैसे जैसे कमरे में रोशनी जलते ही अंधेरा लड़ता नहीं है, वो बस गायब हो जाता है। जब हम जागकर होश से ये देख पाते हैं कि हाँ, मुझे भीड़ से डर लग रहा है, तो उसी पल डर की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। तो समझिए, जागरण कोई काम नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। ये तो बस रोशनी की तरह एक मौजूदगी है, एक साक्षी भाव जो अपने आप सब कुछ बदल देता है। इस पर बुद्ध की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। कुछ लोग उनके पास आए और उन्हें खूब भला बुरा कहने लगे, गालियां देने लगे। बुद्ध ने सब कुछ बड़े आराम से सुना। जब वो लोग थक गए तो बुद्ध ने उनसे बस एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे लिए कोई तोहफा लाओ और मैं उसे लेने से मना कर दूं, तो वो तोहफा किसका हुआ? उन लोगों ने कहा, हमारा हुआ, और किसका? तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी एक गालियां लेने से इनकार करता हूं। एक जागा हुआ मन वो अपने अंदर कचरा इकट्ठा कर ही नहीं सकता। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, अपनी जो जीवन की नाव है वो आखिर किस खूंटे से बंधी है? क्या वो उधार लिए हुए सत्यों की रस्सी है, या लोग क्या कहेंगे वाला डर है, या फिर अपनी ही दबाई हुई भावनाओं का बोझ है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जागरण में ही मिल सकता है।